नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। सरकारी शिक्षकों पर कसा शिकंजा, निजी कोचिंग सेंटर चलाने वालों पर प्रतिबंध। शराब की दुकान चलाने वालों को बड़ा झटका, हर साल शराब की दुकान के लाइसेंस की होगी नीलामी। महबूबा मुफ्ती ने ईडी के खिलाफ उच्च न्यायालय दिल्ली का दरवाजा खटखटाया। और श्रीनगर की बांती अब कुद के हाईलैंड पार्क में भी ट्यूलिप फूलों का नजारा ले सकेंगे सैलानी। अब समाचार विस्तार से। निजी कोचिंग सेंटर में पढ़ाने या फिर अपना ट्यूशन सेंटर चलाने वाले सरकारी शिक्षकों पर शिक्षा विभाग जल्द ही शिकंजा कसने वाला है। इसके लिए विभाग ने सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में जिला स्तरीय टीम का गठन किया। ये टीमें जिला और जोनल स्तर पर ऐसे शिक्षकों की गतिविधियों पर नजर रखेंगी। प्रदेश में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की निजी ट्यूशन सेंटर और घर में ट्यूशन पढ़ाने की इजाजत नहीं है। सरकारी स्कूलों के शिक्षक छात्रों को स्कूलों की बजाय निजी ट्यूशन सेंटर में महंगी फीस पर पढ़ाते हैं। विद्यार्थियों को ट्यूशन के लिए शिक्षकों की ओर से वादा किया जाता है। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक कांस्टेबल ने मंगलवार की रात ससुराल में अपनी पत्नी, सास व ससुर की सर्विस राइफल से गोली मारकर हत्या कर दी। घटना सतवारी थाना क्षेत्र के फलाई मंडाल इलाके के अलोरा गांव की है। प्रमोशन की खुशी मनाने ससुराल पहुंचे पुलिसकर्मी ने अंधाधुंध गोलियां बरसाकर तिहरे हत्याकांड को अंजाम दिया। घटना के कुछ देर बाद पुलिसकर्मी को उसके गजनसू गांव स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया गया। ट्यूलिप के सुंदर फूलों से गुलजार हो चुके कुद के हाईलैंड पार्क को मंगलवार को सैलानियों के लिए एक दिवसीय मेगा सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन कर खोल दिया गया। खुलने के बाद बड़ी संख्या में सैलानी व स्थानीय लोग कुद के हाईलैंड पार्क में ट्यूलिप के सुंदर फूलों को निहारने के लिए पहुंचे। कुछ साल पहले तक जम्मू कश्मीर में ट्यूलिप के फूलों को देखने के लिए सैलानियों को श्रीनगर में बने ट्यूलिप गार्डन में जाना पड़ता था, मगर वर्ष 2017 में उद्यान विभाग ने लोकप्रिय पर्यटन स्थल सन्नासर में ट्यूलिप गार्डन विकसित किया और लोगों को जम्मू संभाग में भी ट्यूलिप के सुंदर फूल देखने को मिले। कोरोना महामारी के चलते सन्नासर में जरूरत के मुताबिक विभाग के पास ट्यूलिप की गांठें उपलब्ध नहीं थी, जिसके चलते विभाग ने कुद के हाईलैंड पार्क में उपलब्ध गांठों में से 1.5 कनाल जमीन पर सफेद, बैंगनी, पीले, लाल और गुलाबी रंग की 5 प्रजातियों के 9,300 गांठें लगाई। फरवरी के अंतिम सप्ताह में वहां पर फूल खिलना शुरू हो गए। सभी प्रजातियों के फूल खिलने के बाद मंगलवार को इससे कुद में बने ट्यूलिप गार्डन को खोल दिया गया। मौसम और तापमान ने अगर साथ दिया तो अगले 20 से 30 दिन तक सैलानी खिले हुए ट्यूलिप को देख सकेंगे। वित्तीय आयुक्त स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग अटल डुल्लू ने एक उच्च स्तरीय बैठक में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत की समीक्षा की। इसमें उन्होंने योजना के तहत पंजीकृत होने वाले लोगों के अलावा अभी तक जारी होने वाले गोल्डन कार्ड के बारे में भी जानकारी ली। जम्मू कश्मीर में 26 दिसंबर 2020 को शुरू होने वाले सेहत योजना के तहत अभी तक 30,80,305 लोगों का पंजीकरण हो चुका है, जबकि 23,97,667 लोगों को गोल्डन कार्ड जारी हो चुके हैं। इस योजना के तहत हर परिवार को साल में 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था होगी। डुल्लू ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के तहत जल्द से जल्द गोल्डन कार्ड जारी किए जाए। उन्होंने पंजीकरण के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए भी काम करने को कहा। पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय के नोटिस के खिलाफ उच्च न्यायालय दिल्ली का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस को रद्द करने का भी आग्रह किया है। उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन निदेशालय ने बीते शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को एक नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए दिल्ली स्थित अपने कार्यालय में बुलाया है। महबूबा मुफ्ती को 15 मार्च 2021 को पूछताछ के लिए बुलाया है। संबंधित सूत्रों के मुताबिक महबूबा मुफ्ती को जम्मू कश्मीर बैंक में हुए तथाकथित ऋण घोटाले व हॉस्पिटैलिटी प्रोटोकॉल विभाग जम्मू कश्मीर में वर्ष 2016 से 18 के दौरान कई कथित वित्तीय धांधली के सिलसिले में तलब किया गया है। महाशिवरात्रि का पर्व फागुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। इस वर्ष महाशिवरात्रि 11 मार्च गुरुवार को मनाई जाएगी। इन दिनों शहर
इस महापर्व की तैयारियों में जुटा हुआ है। हर ओर शिवरात्रि को लेकर विशेष उत्साह है। कहीं शिव विवाह की तैयारियां चल रही हैं तो कहीं विशेष पूजा अर्चना की तैयारियां चल रही हैं। मंदिरों वाले शहर जम्मू में शायद ही कोई गली मोहल्ला होगा जहां शिव मंदिर ना हो। इन दिनों इन मंदिरों में साफ सफाई रंग रोगन का कार्य तेजी से चल रहा है। शिव भक्तों के सबसे बड़े पर्व शिवरात्रि को लेकर खासा उत्साह बना हुआ है। मंदिरों में लंगरों के आयोजन को लेकर भी सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। खासकर श्री रणवेश्वर मंदिर, शिव मंदिर पीरखो, पंचबख्तर मंदिर, आप शंभू मंदिर रूपनगर आदि सभी मंदिरों में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। मंदिर प्रबंधन अपने तौर पर कोशिश में जुटे हैं कि किसी भी श्रद्धालु को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। देश और विदेश में ड्रग्स का कारोबार करने वाले कश्मीरी नशा तस्कर के 5 बैंक खातों को सील कर दिया गया है। इन खातों में 54 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। आरोपी मसूद अहमद कश्मीर के बिजबहाड़ा का रहने वाला है। कश्मीर से बड़े स्तर पर गांजा दूसरे देशों व देश के अन्य हिस्सों में बेचा जाता था। गांजे के साथ अन्य नशे की तस्करी में भी यह आरोपी शामिल है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स जम्मू ने दिल्ली के स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट फॉर फॉर्फियर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1976 के तहत कोर्ट में इस केस को पेश किया है। इसमें यह साबित किया गया है कि आरोपी के 5 खातों में जो पैसा है वह नशे की तस्करी से कमाया गया है, लिहाजा इस पैसे को जब्त किया जाए। इस तरह की कार्रवाई का अधिकार SAFEMA देता है। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जॉइंट एक्शन कमेटी रिजर्व्ड कैटेगरीज जम्मू कश्मीर UT द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी ब्यूरोक्रेट्स द्वारा SC ST OBC को हरास किया जा रहा है और रिजर्वेशन और प्रमोशन को लेकर कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है। उन्होंने कहा कि 5 मार्च 2021 को जो ऑर्डर निकला है उसका वे पुरजोर विरोध करते हैं और इस तरह की हरासमेंट और कंफ्यूजन को वे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बड़ी क्लियर सी बात है, OBC भी सामने आ गया, क्योंकि मिला ही कुछ नहीं आज तक। आज पूरे भारत की बात करें चाहे JNK UT की बात करें, वो सबसे ज्यादा अगर वंचित समाज रहा तो OBC का रहा है। आज तक ये 2% रिजर्वेशन, 4% रिजर्वेशन, अरे वाई नॉट 5%? क्या हर्डल है आज? बताए मुझे कोई, लास्ट सेक्रेटरी बताए, कोई भी बताएगा आज ये हर्डल इसलिए हम नहीं दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इन्हें डिमोरलाइज करने के लिए, इन्हें वंचित रखने के लिए ऐसा किया जा रहा है जो कि किसी भी कीमत पर हमें बर्दाश्त नहीं होगा। जय भीम, जय भारत। आबकारी विभाग ने नई आबकारी पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया है। इसमें यह तय किया गया है कि हर साल शराब की दुकान के लाइसेंस की नीलामी होगी। अधिक बोली लगाने वाले को लाइसेंस दिया जाएगा। विभाग क्षेत्रों और उसके हिसाब से होने वाली सेल देखकर तय करेगा कि न्यूनतम लाइसेंस शुल्क कितना होगा। विभाग ने नई पॉलिसी को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। इसी को लेकर आज वाइन शॉप एसोसिएशन द्वारा प्रेस मीट का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने इस नई पॉलिसी का पुरजोर विरोध किया। एक रिच लोग नहीं है, हो सकता है 10 लोगों ने 20 लोगों ने तरक्की की हो, साइड बिजनेस किए हो, हम लोगों में से कोई ऐसा नहीं है जिसका कोई साइड बिजनेस है। एक बच्चा ऐसा है हमारे पास जिसके घर में टेररिस्ट अटैक हुआ त्रिकुटा नगर में, और इसमें हमारे इस बच्चे के फादर ने अपनी जान गंवाई, और एक हमारा जांबाज SHO शमशेर सिंह परहार जो सीरियसली इंजर्ड हुआ और उसको एम से उसको दाखिल कराया गया और बाद में वो ठीक हुआ। लेकिन आज उस वक़्त के कमिश्नर ने ये कहा इस बच्चे को मैं रिहेबिलिटेट करने के लिए ये लाइसेंस दे रहा हूँ। उस वक्त भी लोगों ने काफ़ी सारा शोर मचाया, लेकिन ये कोर्ट में गया और कोर्ट में आज वो कमिश्नर साहब इस दुनिया में नहीं हैं। और इस बच्चे की क्या कसूर है ये मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ इसने डिफ़ॉल्ट किया? ये ठीक है कि हमारा मैटर ऑफ राइट नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर
प्रोटोकॉल के मुद्दे पर विरोध कर रहे जिला विकास परिषदों के निर्वाचित सदस्यों ने चेयरमैन को मंत्री व सदस्यों को विदाई के समान प्रोटोकॉल देने की मांग को लेकर आज प्रेस क्लब के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन में ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में डीडीसी चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और सदस्यों को वही अधिकार होंगे जो मंत्री, उपमंत्री और एक विधायक को होते हैं। यहाँ तो आपने एक डीडीसी चेयरमैन को एक सचिवायुक्त के बराबर बना दिया है। ऐसे में हम डीडीसी सदस्यों कि ये नौकरशाह कहाँ सुनेंगे? हमें तो इनकी मर्जी से चलना पड़ेगा। जनता ने हमें वोट इन नौकरशाहों से काम लेने के लिए दिया है, इनके पीछे चलने के लिए नहीं। और वो बात करें जो अमित शाह जी ने कहा कि पॉन्डिचेरी मॉडल को फॉलो करें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो होंगे उनको कमोडेट इकट्ठा करके वो मॉडल जम्मू कश्मीर में दिया जाएगा जो बाकियों के लिए मिसाल बनेगा। यह तो हमें जमीन में गाड़ के रख दिया, उन्होंने आसमान दिखाया। तो मैं समझता हूं कि जो मेरी बहनों के साथ नाइंसाफी की है वो कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि इसमें मदाखलत करें। क्यों मेरी बहनों को दर बदर कर दिया? शिवसेना डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता की अध्यक्षता में सरकार द्वारा रोहिंग्यों को वापस करने की मुहिम का स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है जिसका वे स्वागत करते हैं, क्योंकि रोहिंग्यों के कारण बहुत सारे अपराधों में बढ़ोतरी हो रही थी। अब सरकार ने एक कदम उठाया है, इसके लिए वो सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सरकार की आतंकवादी गतिविधियों के अंदर ये लोग सम्मिलित हैं। अरे जम्मू के अंदर कठुआ, जैसे सांबा के अंदर कठुआ के अंदर जैसे आजकल हम लोगों को दिख रहा है कि बीएसएफ और हमारे आर्मी के लोग टनल खोद करके निकाल रहे हैं, उसके अंदर भी ये लोग सम्मिलित हैं। क्योंकि टनल खोदना, तारे काटना और किस प्रकार से एक कैमोफ्लेज के माध्यम से छुपना, उन सब चीज़ों में ये बहुत माहिर हैं। इन लोगों को उठा करके बाहर करना चाहिए। और अभी तो एक थोड़े दिन पहले एक आतंकवादी एक बर्मी मिला था जिसके पास एक पासपोर्ट भी मिला है, उससे ये पता चलता है कितने। यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा आज यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के कारण यूनिवर्सिटी पूरी तरह से बंद रही। ऐसे में यूनिवर्सिटी की तरफ से बच्चों को जनरेटर, हॉस्टल और मेस की फीस मांगी जा रही है, जिसे वे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि कोरोना काल के दौरान तो यूनिवर्सिटी पूरी तरह से बंद रही और ऐसी चीज़ों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया। और जिन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया गया उसकी फ़ीस क्यों वसूली जा रही है? जो वाइस चांसलर है वह अपने काम में बिल्कुल निकम्मे साबित हुए हैं। एक छोटी सी डिमांड को लेकर जो कि जायज़ है, छात्रों को यहाँ पर धरना दे रहा है। अगर ये छोटी छोटी मांगे भी वाइस चांसलर मान नहीं सकता तो उसको अपनी कुर्सी पे बैठने का कोई हक नहीं है। सर, मैं आपके माध्यम से एक बात रखूँ, जब इनको अपने लिए कोई बिल पास करना होता है, कोई नई पॉलिसी लानी होती है जिसके तहत इनको प्रमोशन दिया जाए, जिसके तहत इनकी तेरा तो रात हो जाती है, पर जब बात आई छात्रों की छोटी सी फीस मांगेगी तो इनके कलेजे में आग लगनी शुरू हो जाती है। एक जायज़ डिमांड है, ये गेट तब तक बंद रहेगा जब तक हमारी फीस वेव नहीं की जाएगी, जब तक हमारी मुख्य तौर पर सारी डिमांडें नहीं मानी जाएगी। आज आरएसपुरा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की डायरेक्टर सुमिता सेठी की अध्यक्षता में दिव्यांगों को साइकिल बांटे गए और अनाथ बच्चों को जरूरी सामान, मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए गए। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।